तो ये हम लोगों ने कराया था यहाँ पे। अगला टॉपिक था हमारे पास कौन सा, प्लांट फिजियोलॉजी का, और पहला चैप्टर था किसमें, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कुछ बात हम लोगों ने कर दिया था यहाँ पे, जैसे कि हमने बताया था साइंटिस्ट के बारे में, है ना। और साइंटिस्ट में बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ, अगर आपसे पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने दी, क्या बताओगे, मेल्विन केल्विन। क्या बताओगे, मेल्विन केल्विन। एक पॉइंट याद रखना, मेल्विन केल्विन ने कौन सा एलिमेंट यूज किया था, याद रखिएगा, कितना, C14, कौन सा, C14, याद रखिएगा। और किसके साथ मिलकर उन्होंने काम किया था, जे बॉसम के साथ, किसके साथ, जे बॉसम के साथ, ठीक। ये कुछ पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना है। दूसरी बात देखो यहाँ पे, अगर शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होता तो हम लोग किससे करते थे, डिफ्यूजन से, किससे, डिफ्यूजन से। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस करते थे किससे करते थे हम लोग, वैस्कुलर बंडल की मदद से, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की मदद से। और लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है तो इसका नाम दिया था हम लोगों ने, कौन सा, ट्रांसलोकेशन, कौन सा, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इस बात से इसको ध्यान रखिएगा। यहीं से हम लोग को स्टार्ट करना था। यहाँ पे देखो जरा, देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक। तो देखो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट दैट नीड टू बी कंसिडर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। कह कि अगर हम रूटेड प्लांट की बात करें यहाँ पे, तो जो ट्रांसपोर्टेड होता है जाइलम में वाटर और मिनरल का बताया था, वाटर और मिनरल मतलब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन, इनका हो जाएगा। लेकिन बताया था यहाँ पे कि कैसा होता है, बताइए बच्चे, ये यूनिडायरेक्शनल। अगर हम जाइलम में बात करेंगे तो यूनिडायरेक्शनल है, और फ्लोएम में कैसा हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम रूट टू द स्टेम। दूसरी बात करें कि जो ऑर्गेनिक और मिनरल्स होता है यहाँ पे, अगर इसकी बात करें, यहाँ देखो, ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट, यहाँ देखो, ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट। और मिनरल न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग यहाँ बात कर चुके थे, जैसे कि सल्फेट, है ना, जैसे कि नाइट्रेट, इस टाइप से, वो हम लोग बोलेंगे उसको मिनरल न्यूट्रिएंट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है मिनरल से, तो मिनरल बताइएगा किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। लेकिन अगर पूछता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो किसके द्वारा करोगे, वो फ्लोएम के द्वारा करोगे। इस पॉइंट में ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपसे, ध्यान नहीं रखो तो। देखो, हाइवर अंडरगोस मल्टी डायरेक्शनल, तो यहाँ बताया गया मल्टी डायरेक्शनल, या इसको मैंने बताया था कि बाई डायरेक्शनल भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसको आप बाई डायरेक्शनल भी कर सकते हैं। देखो, ठीक है, कह रहे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस लीव्स में। बताओ, खाना जो बनता है बच्चे किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, खाना जो बनता है बच्चे ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ये ट्रांसपोर्ट वाला है, क्या है, ट्रांसपोर्ट वाला है। ट्रांसपोर्ट हमेशा होता है किस फॉर्म में, ये होता है सुक्रोज के फॉर्म में, जो कि कैसा है, डाइसैकेराइड है। बनता है मोनोसैकेराइड के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट होता है डाइसैकेराइड के फॉर्म में, यानी कि सुक्रोज। और ट्रांस जो स्टोर होता है किस फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे, स्टार्च। इस पॉइंट पर सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने बताया था यहाँ पे कि जो इसे बताया था एमाइलोपेक्टिन, याद है, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोस किसके पार्ट बताया था हमने, स्टार्च के, है ना। देखो, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसी की बात करें। देखो, यानी कि सिंथेसिस की बात करेंगे तो बच्चे क्या बताओगे, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, कहाँ बनेगा, लीफ में बनेगा। और दूसरी बात कह रहे हैं कि आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑर्गन। आपको पता है यहाँ पे आलू होता है पोटैटो में, तो पोटैटो में जो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। वही कह रहे हैं कि यहाँ स्टार्च के फॉर्म में इसको जमा कर दिया जाएगा। तो पत्तियों में, आलू की पत्तियों में, मान लो ये सपोज अगर देखें तो यहाँ पे आलू हो गया, सपोज दैट ये आलू हो गया, और यहाँ पे आई बर्ड्स होते हैं इस तरह से, ठीक। और इसी का जो प्लांट अगर देखा जाए तो ये प्लांट हो गया, ठीक। इसके पत्ते जो आपने देखा ही होगा, आलू का पेड़ देखा है, देखा तो होगा ही है आलू का, ये देखो किस टाइप कुछ होता है, ये देखो, ठीक। और यहाँ पे ये सनलाइट, ठीक। यहाँ पे बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनने के बाद सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, और जाके ये स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाएगा, इस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो ये कहानी होती है इसकी, ठीक। तो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। जो ट्रांसपोर्ट होता है हमेशा किस फॉर्म में, सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। देखो, कह रहे कि ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडेड द स्टोरेज ऑर्गन फ्रॉम द, अब कह रहे कि यहाँ पे मान लो जरूरत पड़े, सपोज दैट, जैसे आप देखते हो बरसात के दिनों में जो आलू होता है ना, बस हम मीठी लगने लगती है, पता है। तो उसमें होता है क्या है, जो स्टार्च होता है ये टूट जाता है किसमें,
मीठे के साथ में उसमें से कुछ अंकुर निकल आते हैं, देखा है, हरे हरे कलर के पेड़ निकल आते हैं। ठीक, होता है क्या है कि नया पौधा तैयार हो रहा होता है, क्योंकि उसमें अभी पत्तियां नहीं निकली हुई है, इसलिए उसको खाना प्रोवाइड करता है। तो स्टार्च टूटता है किसमें, माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। और माल्टोज कैसा होता है, मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है। इसी वजह से आलू देखोगे तो मीठा लगने लगता है आपको। आलू खाओगे कैसा लगेगा, मीठा लगता है। मैं कुछ इस चीज इस यहाँ बात लोग कर रहे हैं। ठीक, देखो दूसरी बात अगर हम बात करें, ये हो गया यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात करें, यहाँ पे स्टोरेज ऑर्गन फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स दे आर लेटर ट्रांसपोर्ट, भी बताया हमने यहाँ पे। इसी आलू में अगर कोई पेड़ निकलना शुरू हो जाए, ठीक, आप रख दो यहाँ पे और हल्का सा मॉइस्चर मिल जाए तो यहाँ से पेड़ निकल आएगा। तो अब ये आलू का ध्यान किस पे चला जाएगा, उस पेड़ पे, क्योंकि पेड़ इसके लिए क्या है, छोटे बच्चे जैसा है। तो अपना सारा खाना धीरे धीरे वो स्टार्च के फॉर्म में तोड़ के माल्टो में ले आएगा, और माल्टो से फिर से ग्लूकोज देगा किसको, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को। तो अब हो सकता है जिस समय ये चेंज कर रहा होता है, माल्टोज की फॉर्म बनाया, ग्लूकोज बनाने वाला था, तब तक आपने उसको काट के सब्जी बना डाली है कि नहीं। आलू क्या पता कि आप उसको काटने वाले हो, तो वही आलू आपको मीठा लगता है ना। देखो अब करें यहाँ पे, फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स दे आर लेटर रिस्पोर्टेड, द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इन द स्टेम। बाकी मिनरल की बात भी ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि जो मिनरल्स होते हैं वो भी रूट से हमेशा, जो सॉइल से होता है, मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक, देखो टेकन अप बाय द, ये हो गया यहाँ पे, एंड ग्रोइंग रीजन व्हेन एनी प्लांट पार्ट्स अंडरगो सेनेसेंस, जब भी कोई पार्ट होता है, सेनेसेंस मतलब होता है बुढ़ापा, जब भी कोई पार्ट जो है यहाँ पे उसमें सेनेसेंस स्टेज में आती है, मतलब ओल्ड हो जाती है। ठीक है, तो उसको तो पता ही होता है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल में जब आदमी कोई मरने वाला होता है, वैसे किसी को पता नहीं होता है, लेकिन देखो ऐसी चीज किसी के बारे में कहाँ पता रहता है, पता रहता है, नहीं पता रहता। देखो लेकिन जो मान लो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको तो पता ही है, उनको जाने ही, ठीक है, नजदीक तो सबका टाइम तो सबका रहता है, लेकिन उनका टाइम थोड़ा ज्यादा नजदीक रहता है कि नहीं। देखो मान लो मरने वाले, उनको पता है कि हमारे पास बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है ना, तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये किसी काम आ जाए, है ना, लोग सोचते हैं। तो उसलिए क्या करते हैं, देखो उनके जो सगे संबंधी रहते, जो उनके सबसे क्लोज में रहता है, ठीक है, अपना ज्वेलरी वेली जो भी होता है, ठीक है, वो उनको थमा देते हैं कि देख ये तो लोग तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है, जानते हो क्या कर देंगे उनको, जो उनके क्लोज में लगता है उनको वो ट्रांसफर कर देते हैं। सेम चीज यहाँ पे होता है, जैसे कोई सीड होता है, सीड के अंदर जो भी अनाज एनर्जी भरा हुआ है वो अपने किसी को ट्रांसफर कर देंगे। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर पेड़ कोई बूढ़ा हो रहा है मरने के आधार पे, तो वो अपना चीजें मिनरल न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर कर देता है। न्यूट्रिएंट्स में बी विड्रॉन फ्रॉम द सच रीजन, यहाँ सारी न्यूट्रिशन को निकाल लिया जाता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो गई घर में, है ना, ओल्ड एज में है, और वो पर्सन, उसको ज्वेलरी का बहुत शौक था। ठीक, पहला किसी को मान लो घर वालों की, हाँ उनकी डेथ हो गई है, पहले सोचते हैं वो जो उसने पहन रखा था उसका क्या है, कुछ हाँ अभी पहन रखा है, ठीक है, बस रोक के रखो वहीं पे। उसके बाद जाके सबसे पहला काम, वो मर गए उससे मतलब नहीं, पहले काम उनको ज्वेलरी निकालो बाहर, सारी ज्वेलरी निकाल के बाहर कर लेंगे, विड्रॉ, सारी ज्वेलरी बाहर निकाली जाती। देखो यहाँ पे, देखो अब वो तो निपट गए, उनको तो होश है ही नहीं है, पहले तो बहुत चिल्लाते थे, नहीं मेरा ना लो, मानने नहीं दूंगा। ठीक, उनसे मान लो भाई थोड़ा दे दो, शादी में जा रहे हैं पहनने के लिए, तो नहीं देंगे, वो निपट गए, अब कौन देखेगा, देखो निकाल लेंगे। तो वो ज्वेलरी पूरी निकाल ली जाती, मतलब सीड से पूरा एनर्जी निकाल ली जाती। देखो फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू द ग्रोविंग पार्ट, किसको दे दिया जाएगा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको दे दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि पेरेंट बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है, डायटी उनका दे देंगे तब भी हो जाएगा, नहीं देंगे तब भी हो जाएगा। देखो हार्मोन्स, इसके बाद देखो क्या है, ठीक है, हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हार्मोन होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसको हम लोग पढ़ेंगे पीजीआर के नाम से। एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू इन वेरी स्मॉल। बताइए आपको हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट था, किस जैसे ह्यूमन की बात करें, किसमें हम लोग मेजर करते थे बताओ, नैनोग्राम। इसमें वही कह रहे हैं आप, यहाँ भी सेम चीजें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है। समटाइम इन्हें स्ट्रिक्टली पोलराइज, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो पोलराइज स्टेज में होता है, यानी कि उसमें चार्ज पाए जाते हैं, और यूनिडायरेक्शनल मैनर, इसका मोमेंट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज, जहाँ आपको पता है हार्मोन कहाँ कहाँ सिंथेसाइज होता है, रूट के काम बताया याद है, रूट में पीजीआर का फॉर्मेशन होता है, तो रूट में होगा, रूट से पूरे बॉडी में जाएगा। देखो यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट, तो
यहाँ पे बताया गया है कि जो हार्मोन होता है, ठीक है, उसकी बात करें यहाँ पे तो कैसा होता है, यहाँ पे देखो यूनिडायरेक्शनल मैनर में ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, दूसरे पार्ट में। Hence in flowering plant there is a complex traffic of compound but probably very orderly, moving in different direction, each organ receiving some substance and giving out some other। मतलब कुछ वो निकालेंगे, कुछ वहाँ पे रिलीज करेंगे। जैसे मान लो जो प्लांट होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करेंगे, रिस्पायरेशन लगातार क्या निकालते रहेंगे, CO2। प्लांट रिस्पायरेशन करता है वो भी CO2 निकालता है, और साथ साथ वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी लेते रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें उसमें होती है। तो कुछ चीजें ऐसी जो हमेशा वहां से रिलीज होती रहती, कुछ चीजें ऐसी जो वहां से निकलती भी रहती है। ध्यान रखिएगा, जब भी सिनेसिस कंडीशन आएगी तुरंत वहां से सारे मिनरल्स को, पत्ती है मान लो, ठीक है, आपने देखा होगा पत्ती लगी हुई थी पहले, हरी हरी थी, खूब मुस्कुरा रही थी, देखो ये देखो पत्ती थी ये, और धीरे धीरे पत्ती क्या हो गई, पीली पड़ गई। कैसे हो गई, पीली पड़ गई। क्या मतलब, इसको पीलिया हो गया, नहीं इसको पीलिया हो गया। देखो इस पत्ती को पीलिया हो गया, नहीं जॉन्डिस हो गया। देखो ये पत्तियां हो गई पीली, क्या मतलब है इसका, ये पत्ती पीली हो जाती है। अगर मान लो आप ये मान लो गलती से पेड़ में लगी हुई है, तो आप क्या करते हो पता है, आप क्या करते हो, इसको छूने का मन करता है। देखो यहाँ पे देखो ये, देखो ये जैसे इसको छुओगे ये तुरंत नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल हल्का सा टच होता है, बिल्कुल जैसे आप देखो जैसे फ्रूट्स लगे होते हैं, अमरूद का पेड़ देखो, बिल्कुल अमरूद पक गया हो, आप क्या करो हल्का सा उसको टच कर दो, निकल के नीचे आराम से गिरेगा ज्यादा। वैसे इस पत्ती की बात करें, तुरंत ये पत्ती नीचे गिरेगी, उससे क्या होगा देखो, अगर मान लो गिर भी गई, वैसे पेड़ में लगे हुए थे तो सारा मिनरल यहाँ से पेड़ ने खींचना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब तो पत्ती गिरने वाली, सारा मिनरल अंदर जो है भाई कैल्शियम तो है ही है, मिडिल लेमला कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम निकाल लेगा, ठीक है। तो उससे पहले सारा मिनरल को निकाल के बाहर कर लिया है, और गलती से अगर मान लो गिर भी गई तो कहाँ जाएगी, ये मिट्टी में लिटर बनाएगी, याद है इकोलॉजी में पढ़ा था। तो इसको डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस बना देगी, इसी ह्यूमस से मिनरल को फिर से वही प्लांट जो नीचे रूट से फिर से खींच लेगा, तो साइकिल ये चलती रहती है। खैर इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे बच्चे कि कैसे जो ओल्ड एज जो होता है वहां से कैसे चीजों को हटा लिया जाता है। देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, देखो इंपॉर्टेंट है, देखो टॉपिक कुछ चीजें हम आपको बता देंगे क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। जैसे ट्रांसलेशन से क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है करीब 7-8 साल से, ठीक है, तो वो टॉपिक भी थोड़ा देख लेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा, ये तरीका होता है पढ़ने का, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है ज्यादा उसको कोशिश करो उसमें हर चीज आपको पता हो, जो नहीं आता उसको आप थोड़ा स्केप भी कर सकते हो। देखो डिफ्यूजन की बात करते बच्चे, तो ये लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग में भी, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव की पैसिव, सिंपल सा पैसिव होता है कि नहीं। हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन तरफ ये ट्रांसफर होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, क्या डिफ्यूजन। अब देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ डिफ्यूजन इज पैसिव एंड मे बी, कैसा होता है बच्चे, पैसिव, यहाँ किसी तरीके से कोई एनर्जी के खर्च नहीं होता है, एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट। जो देखो जैसे मान लो ये सेल है, ये कह रहे हैं सेल के अंदर हो सकता है, जैसे मान लो ये है, इसका मोमेंट जैसे यहाँ पे है एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये देखो, आपने देखा, ये देखो, यानी एक सेल के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, या कह सकते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो ये एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये जो है यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, देखो ये, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो देखो ये पत्ती है, इस लीफ से, ये दिख रहा है आपको, ये लीफ है, ठीक, लीफ है, और इस लीफ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये देखो, समझ गए। देखो इधर एक सेल के अंदर हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह, दो सेल के बीच में हो सकता है, यहाँ पे क्या डिफ्यूजन, और एक सेल के सरफेस से एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है। तो तीन टाइप के बेसिकली यहाँ डिफ्यूजन बताया गया है, खासकर इसको आप ध्यान रखिएगा। ये देखो एक सेल के अंदर, दो डिफरेंट सेल के, और सेल से बाहर निकल जाएगा, ये डिफ्यूजन का तरीका बताया गया। देखो वही कह रहे हैं यहाँ पे, देखो कहाँ कहाँ से हो सकता है। देखो पहला, वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट, ठीक। दूसरा कह रहे कि फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल दूसरे सेल में, ठीक। और क्या देखो, ओवर
शॉर्ट डिस्टेंस से फ्रॉम कहाँ, इंटरसेलुलर स्पेस। ये देखो, ये है क्या, इंटरसेलुलर स्पेस। ये देखो, इंटरसेलुलर स्पेस से बाहर निकल जाए, क्या, इंटरसेलुलर स्पेस से बाहर निकल जाएगा। देखो बच्चे, ये देखो, कह रहे कि ऐसे फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेस से बाहर निकल जाएगा। सेलुलर स्पेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड, बाहर हो सकता है। तो तीन टाइप के बेसिकली डिफिजन बताया गया, एक सेल के अंदर एक जगह दूसरी जगह, दो डिफरेंट सेल के अंदर दूसरे सेल में, या सेल के सरफेस से जो सेल है उसके इंटरसेलुलर स्पेस से बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या निकलेगा यहाँ पे, U2 भी निकलेगा और O2 भी निकलेगा। O2 ज्यादा निकलेगा, CO2 कम निकलता है। ये मत समझिए कि प्लांट से CO2 निकलता है, भाई रिस्पांसन नहीं करेगा तो भी तो निकालेगा, लेकिन कम निकालता है। ठीक, देखो मिट गया, ये तो छुई मुई हो गया है, छूते मान गायब हो जाता है, नहीं टच मी नॉट, यहाँ देखो। और साथ साथ में इनके जो है अपने आप लग गया। तो बताने का पर्पज यहाँ ये है कि कितने टाइप यहाँ पर डिफिजन हो सकता है। देखो बच्चे, देखो बच्चे बच्चे देखो, तो आपने देखा पहला हमें वन पार्ट ऑफ द सेल टू अंदर, दूसरा हो गया। ठीक, दूसरा हमने बताया था आपको, देखो फ्रॉम सेल टू सेल, दूसरा हो गया। ठीक, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस से फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड, तीसरा हो गया। देखो इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। इसमें तीन ऑप्शन बना सकता है कि डिफिजन कितने टाइप का हो सकता है, या इसमें कौन सा डिफिजन का प्रोसेस हो सकता है। क्या एक सेल में एक जगह दूसरे जगह हो सकता है, क्या एक सेल से दूसरे सेल में हो सकता है, क्या सेल के इंटरसेलुलर स्पेस से बाहर हो सकता है। चौथा लिखेगा ऑल ऑफ द एबो। तो क्या हो जाएगा, तीनों को डिफिजन हम लोग मानेंगे। यानी डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये कि इसमें किसी तरह कोई एनर्जी के खर्च नहीं होता है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। डिफिजन में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, टेक प्लेस इन डिफिजन मॉलिक्यूल मूव इन ए रैंडम फैशन, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं बच्चे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसमें क्वेश्चन आता है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखो फिर रैंडम फैशन होता है, पहली बात कोई डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं है। द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ, लेकिन जो नेट रिजल्ट होता है बच्चे हमेशा कहां से, हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जब भी हायर से लोअर होगा कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। जैसे आपने जब साइकिल सीखा होगा तो क्या किया होगा, सबसे ऊंचाई पे गए होगे, वहां साइकिल लेके खड़े हो गए होगे, है कि नहीं, वहां बैठ गए होगे, साइकिल फिर अपने आप नीचे चली जाएगी, ऐसे होगा। तो हायर से लोअर में कोई पैंडल मारोगे तो, नहीं मारोगे तो। गलती से अगर आपने पैंडल मारना सीख लिया तो भी ठीक है, नहीं मारो तब तो गाड़ी साइकिल तो अपने आप आ ही रही है। ठीक, बस आगे देख लेना, यहाँ पे कोई गड्ढा ना हो, पता लगा गड्ढे में घुस गए। देखो यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफिजन क्या है, देखो सारे इसके सिम्टम बच्चे आपको 3-4 सिम्टम दे देंगे, पूछेंगे किस टाइप का ये मोमेंट है, डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो आपको थोड़ा सिम्टम याद होना चाहिए। पहला, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ होगा। दूसरा, रैंडम फैशन होता है, किसी भी डायरेक्शन में होता है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। तीसरा देखो, डिफ्यूजन जो होता है बच्चे काफी स्लो प्रोसेस होता है। कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है। ठीक, एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम, पहले बता चुके हैं कि ये लिविंग में नहीं होता है। कहाँ होता है, नॉन लिविंग, नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब नॉन लिविंग में, ये लिविंग में नहीं रहेगा। पहली बात, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड गैसेस एंड लिक्विड। मतलब क्या है, ज्यादातर जो डिफ्यूजन आपको मिले कहाँ मिलेगा, गैस में, और कहाँ मिलेगा, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड मिलेगा। लिक्विड में आप देखो क्या करो, नीचे आप पानी गिर गया है, आप अगर तो उस पर कपड़ा रख दिए, क्या हो गया, पूरा जो कपड़ा आपका भीग गया। कैसे, डिफ्यूजन से, पानी उसने सोख लिया कपड़े में। ठीक, तो लिक्विड का लिक्विड में हो जाएगा। दूसरी बात, ये गैस हो गया, गैस में डिफ्यूजन हो जाएगा, है कि नहीं। इससे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन ले लो और हाइड्रोजन ले लो, हाइबर प्रोसेस में मिलाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, निमोनिया है, अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमोनिया, है कि नहीं। हालांकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है नो डाउट, बट नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिलाया, उससे क्या बन जाएगा, अमोनिया। ठीक है,
क्या बन जाएगा? अमोनिया। वही कह रहे हैं यहाँ पे। तो एक नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, तो गैस को गैस में मिलाया जा सकता है कि नहीं? प्रेजेंट टाइम आप एटमॉस्फेयर देखो, क्या इसमें नाइट्रोजन है? बिल्कुल है। ऑक्सीजन है? बिल्कुल है। CO2 है? बिल्कुल है। तो आप एटमॉस्फेयर में देखो बहुत सारी गैस आपस में मिली हुई है, तो गैस को गैस में मिला सकते हो, पानी को पानी में मिला सकते हो, पानी का पानी में ट्रांसपोर्ट होता है, गैस का गैस में ट्रांसपोर्ट भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड का, तो सॉलिड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। तो सॉलिड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड, जैसे कि आप ले लो चौक, चौक को आप पानी में रखो या किसी इंक में रखो, आपने किया होगा ऐसे, जब कभी आपका इंक गिर, जिसने फाउंटेन पेन यूज किया होगा, जब कभी आपका इंक गिर जाता है तो चाक उठा के, जो मास्टर जी लिख रहे होते हैं उसी चाक को उठा लाते थे, उठाने के बाद उसे कापी में रख देते थे, तो पूरा सो इंक जो है वो सोख लेता था। तो क्या हो रहा है? सॉलिड में हो रहा है कि सॉलिड का हो रहा है? बोलो। सॉलिड में होता है, तो सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता। ऐसा नहीं कि चाक वहां रखा उड़ते हुए यहाँ चला आएगा, ऐसा होगा? नहीं आएगा। या सॉलिड चाक वहां चलते हुए यहाँ चला आएगा? नहीं। तो सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, लेकिन सॉलिड में अंदर डिफ्यूजन होता है। और लैंग्वेज जरा कितनी खूबसूरत तरीके से लिखा, जरा देखिएगा आप, देखो, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड। गैसेस लिक्विड में डिफ्यूजन जो बहुत ही कॉमन है, डिफ्यूजन इज वेरी ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड, बट डिफ्यूजन इज सॉलिड, ध्यान रखिएगा, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ द सॉलिड। उसमें मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड, समझ में आ पाया? इसका मतलब क्या समझे कि डिफ्यूजन जो होगा वो सॉलिड में तो होगा, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन कॉमन नहीं है। उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो गैस का और लिक्विड का डिफ्यूजन बहुत ही कॉमन है, लेकिन सॉलिड का के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है। समझ? देखो, दूसरी बात कह रहे हैं कि डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसेस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। एक चीज और पूछे आपसे कि अगर प्लांट बॉडी की बात करें, ठीक है, तो जो गैस के मूवमेंट का एक ही तरीका है, अगर आपसे पूछे प्लांट में गैस का मूवमेंट कितने तरीके हैं, एक्टिव, पैसिव और साथ में आपका सॉरी डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन या फैसेट डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो सिर्फ आप एक ही होगा, कौन सा? सिर्फ डिफ्यूजन हो जाएगा। कौन सा जाएगा? डिफ्यूजन। तो प्लांट में गैस के ट्रांसपोर्ट का एक ही तरीका है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट, जहां पे लिखता है वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लांट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज मोमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। बच्चे काम ये करो, इसको टिक कर लो और ऊपर भी लिख लो, ये आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सिंपल, फैसिटेट, सारी चीज आपको एग्जाम्पल दे देंगे। ध्यान रखिएगा कि गैस के मूवमेंट का एक ही तरीका है, ये सिर्फ किससे होता है? सिर्फ डिफ्यूजन से होता है, ना फैसिटेट से होगा ना तो ये एक्टिव तरीके से होगा। देखो, इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी, पैसिव वाइज पैसिव हो जाएगा। दूसरी बात कि डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाई, एक दूसरा क्वेश्चन समझ लो, ये भी आना चाहिए। इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है मिलना चाहिए, इसको देख लगता है कि लग रहा है क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देखो, डिफ्यूजन रेट आर अफेक्टेड बाई, दूसरा क्वेश्चन सुनो, ये ठीक, मुझे लग जाता है क्वेश्चन आने वाला है, वो पक्का आता है, वहां से आ गया, उसी के आसपास से आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफ्यूजन रेट आर अफेक्टेड बाई ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। पहला क्या देखो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आप इसको ग्रेडियंट आप मत पढ़ो, इसको पढ़ो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नंबर 1, ठीक है। देखो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा नंबर 2, ये देखो द परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी पे। दूसरा देखो क्या है, टेम्परेचर, तीसरा देख लो, और चौथा हो गया बच्चे क्या, प्रेशर। कौन सा? प्रेशर। पहले हम लोग जो एग्जाम होता था कई टाइप हमने बताया था यहाँ पे, एक तो होता है ऑल इंडिया लेवल पे, एक होता था स्टेट लेवल पे। अब बताया, जैसे बताया हमने यहाँ पे, अपने यहाँ जो एग्जाम होता था स्टेट वाला, उसका नाम पता है क्या है? कौन सा बच्चे? CPMT। देखो, मुझे पूछते थे कहाँ जा रहे हो, CPMT के एग्जाम देने जा रहे हैं, CPMT को लोग बोल भी नहीं पाते थे,
इट्स नॉट सीपीएमटी, बेसिकली सीपीएमटी। यहाँ देखो सी बोले तो क्या है, मतलब क्या है, देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो यहाँ पे ये हम लोग बात करें बच्चे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो ट्रांसलेशन में इतना हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। प्रेशर, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, बच्चे कहीं कोई दिक्कत हो, ऑफलाइन वाले तो देख ही रहे हैं, ऑनलाइन वाले लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें। अगला हमारे पास है टेम्परेचर, उससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। दिख ही नहीं रहा है, टी गायब हो गया, टी यहाँ पे गायब हो गया। देखो सी पी एम टी लिखा है मैंने, सी पी एम टी। सी बोले तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पी बोले तो प्रेशर, एम बोले तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और टी बोले तो एक हमें लिखाया था डीपीएमटी। वो कहाँ लिखाया था, डीपीएमटी कहाँ लिखाया था, यस पीनियल ग्लैंड। कहाँ पे, पीनियल ग्लैंड के फंक्शन थे। याद रहेगा, भूल जाओगे ये क्या है बच्चे, डिफ्यूजन किन किन बातों से अफेक्ट होता है, डिफ्यूजन किन किन बातों से अफेक्ट होता है। लिख देगा डिफ्यूजन अफेक्टेड बाय, डिफ्यूजन रेट अफेक्टेड बाय। पहला ऑप्शन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, दूसरा ऑप्शन कंसंट्रेशन प्रेशर एंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन कंसंट्रेशन प्रेशर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड टेम्परेचर। कौन हो जाएगा सबसे बेस्ट, कौन होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें बनाए जा सकते हैं। क्लियर, तो आप याद रखिएगा सीपीएमटी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, साथ में मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और टेम्परेचर। ये चार कंटेंट है जिस पे डिपेंड करता है क्या, हमारा डिफ्यूजन। तो बच्चा लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन है जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देना चाहिए इस बार। क्लियर, नोट कर लो कहीं पे। ऑनलाइन वाले बच्चे जो है देखो, सी लिखा है, पी लिखा है, एम लिखा है, एम के बाद टी लिखा है, और टी मतलब टेम्परेचर है। एम के बाद टी लिखा है हमने, इसके बाद देखो एम के बाद टी है। हो गया, जल्दी नोट करो फटाफट। ये लिखा है हमने CPMT, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और टेम्परेचर। तो इन बातों से डिफ्यूजन रेट अफेक्ट होता है। अब तो दिख ही जाएगा, ओके ठीक है। ओके बच्चे, अगर आपसे पूछता है कि गैसेस के मूवमेंट का प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि और भी तरीके हैं, सिर्फ एक ही तरीका है, वो कौन सा तरीका होगा, डिफ्यूजन का। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग में रख लीजिए, ये पूछ लेगा। एक ही क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है, आएगा तो तीन, लेकिन बाकी दूसरे टॉपिक से भी आएगा। एक चीज हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा एक से लेकर मतलब दो क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, एक इससे है, एक अभी वाटर से है, वाटर पोटेंशियल से, ठीक है। मतलब दो क्वेश्चन तो इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। इससे पहले जो टॉपिक है उससे बहुत खास क्वेश्चन आपने मिलेंगे नहीं, ठीक। हमने लिखवा दी, लेकिन क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आगे का पता नहीं क्या होगा, ठीक। लेकिन फिलहाल जवाब तक मुझे लग रहा है इससे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। हो गया बच्चे, हो गया जवानों। अब आते हैं इसके आगे। कोशिश करो जहां जहां मार्क आते हैं बच्चे उसको हॉट स्पॉट में डाल लिया करो, ठीक है। जो मुझे लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन इसमें आ सकता है तो आएगा पक्का, ठीक है। इससे पहले एक बात बस काश कर लिए होते तो, है ना, ये काश बहुत खतरनाक होता है। जहां जहां बता रहे बच्चे, मैं समझ लो कि वहां पे, और कुछ मैं कंटेंट बता रहा हूँ जहां क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2022 और 21 में, उन सारे एरिया के आसपास हम लोग उसको सर्च कर लेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना। अगला हमारे पास है फेज रेट डिफ्यूजन। आपको पता है यहाँ पे जब भी यहाँ पे क्योंकि लिक्विड बाइलेयर होती है, इस वजह से वहां पे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस ट्रांसफर नहीं हो सकते। और बच्चे लोग ये क्या होगा देखो, फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग में भी होगा और नॉन लिविंग में भी होगा, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में। देखो अगर हम इसकी बात करें, देखो क्या करें, एज पॉइंटेड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब कोई इसकी मदद कर रहा होगा, फैसिलिटेट मतलब होता है मदद करने वाला। यहाँ कोई मदद कर रहा होगा, कौन मदद कर रहा होगा, इंटीग्रल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, है कि नहीं। कैरियर के एट पॉइंट ऑफ अर्लियर ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट। दूसरी बात, ग्रेडियंट डिफ्यूजन में भी चाहिए, ग्रेडियंट यहाँ भी चाहिए, क्या, हाई से लो की तरफ,
डिफिजन में फर्क ये है कि वहां किसी कोई मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती नहीं है, यहाँ मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, समझ आया? और ग्रेडियंट दोनों में चाहिए, हाई से लो। ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर डिफिजन टू अगर, तो डिफिजन जो हमेशा चाहिए, देखो ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट, ग्रेडियंट तो हमेशा जरूरी ही है, हाई से लो की तरफ होगा हमेशा। देखो दोस्तों फॉर डिफिजन कि टू अगर द डिफिजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सब्सटेंस। और देखो यहाँ पे एक तो आपने पीछे पढ़ा था कौन कौन बात से डिपेंड करता था, और क्या चीज देखो यहाँ कह रहे, देखो डिफिजन रेट जो होता है डिपेंडेंट ऑन, और क्या बताया देखो साइज ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है वो पत्थर का टुकड़ा है कि छोटा सा डस्ट है, पत्थर का टुकड़ा होगा तो डिफिजन नहीं हो पाएगा, हिला नहीं पाओगे, लेकिन पत्थर छोटा सा टुकड़ा होगा डस्ट का तो उड़ता हुआ कहीं भी कुछ जाएगा आंख में। देखो साइज ऑफ द सब्सटेंस ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूजन फास्टर, जाहिर सी बात है इतना छोटा पार्टिकल होगा उतना तेज डिफ्यूजन होगा। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड ऑन इट्स, देखो डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का डिफ्यूजन क्या होगा, देखो अक्रॉस ए मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड्स ऑन इट सॉल्बिलिटी इन ए लिपिड। जो भी सब्सटेंस है वो लिपिड की सॉल्बिलिटी पे डिपेंड करता है ना, सॉल्बिलिटी। तो पहला क्या बताया साइज ऑफ सब्सटेंस पे, दूसरा क्या बताया सॉल्बिलिटी ऑफ लिपिड पे, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सॉल्बिलिटी ऑफ लिपिड, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन, दूसरी बात करें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन, बेसिकली जो मेम्ब्रेन है बना किस चीज का है उस पर डिपेंड करता है ना। मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सॉल्बिलिटी इन लिपिड्स, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये कहने मतलब है कि जो मेम्ब्रेन में ज्यादातर देखोगे प्लाज्मा क्या है, ज्यादातर लिपिड होता है, लिपिड की वैल्यू बताया था यहाँ पे, है ना। तो वही कहने की इसकी सॉल्बिलिटी लिपिड में है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ सब्सटेंस भी हो गया और सॉल्बिलिटी भी हो गया, ठीक है। देखो सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूजेस थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, यहाँ दिखाया गया कि अगर कोई सब्सटेंस सॉल्युबल है लिपिड में तो मूवमेंट क्या होगा, फास्टर होगा, डिफ्यूजेस थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर तेज होगा। देखिए सब्सटेंस दैट हैव ए हाइड्रोफिलिक क्वालिटी, मतलब जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें हाइड्रोफिलिक क्वालिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू ब्रेन, मेम्ब्रेन से पास होने में प्रॉब्लम होगी, है। जो लिपिड में सॉल्युबल है उन मॉलिक्यूल का मूवमेंट भी बहुत ही तेज होता है, ठीक है। किसकी बात करें हम लोग, डिफ्यूजन की बात करें। डिफ्यूजन आपने वैसा पीछे पढ़ा था, कहाँ डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, प्रेशर पे, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पे और टेम्परेचर पे, है कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ डिफ्यूजन होते पता चला जाएगा, है कि नहीं। आप देखते हो जैसे आदमी ने जो जहाँ पर स्टाफ होते हैं ट्रेन होते हैं लोगों को साफ कर देते हैं, मालूम बादल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे टेम्परेचर में धूप निकली भाई, धूप निकलते ही बाद में क्या होगा, है क्या यूरिया डिकम्पोज कर देगा, थर्मल डिकम्पोज से यूरिया बनाए क्या अमोनिया, तो बाहर और तेज बदबू आती है। तो कहने मतलब टूट जाएगा यहाँ पे देयर मोमेंट एज टू बी रेस्टेड। अब क्या करें यहाँ पे, क्योंकि लिपिड से होकर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, कोई ऐसा है जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, तो अब वो मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, इसके लिए क्या तरीका होगा, करें इसके लिए तरीका ये होगा कि हम लोग के लिए एक अलग से कोई मेम्ब्रेन और चाहिए होगा, देयर मोमेंट हैज टू बी फेस्टेड, ठीक है, इसी की मदद दी जाएगी। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द, इसके लिए क्या प्रोवाइड किया था, देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए होता है, इसको मेम्ब्रेन प्रोटीन बोले, इसी को चैनल प्रोटीन बोले, इसी को कैरियर प्रोटीन बोले, बात है कुछ, ठीक है, इसी को इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं, क्लियर। देखो यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए प्रोवाइड साइट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन, जिससे मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सके। देखो they do not set up a concentration gradient, they do not set up a concentration gradient, a concentration gradient must already be present for molecule difference। करेंगे यहाँ पे ये कंसेंट जो कैरियर प्रोटीन होता है ये कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाता है, माया ये मेम्ब्रेन नहीं बनाता है, कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पहले होनी चाहिए, मतलब पहले से एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन है दूसरी तरफ कम कंसंट्रेशन, ये पहले से बना होना चाहिए। बात है कुछ, जैसे मान लो आपके घर में कोई किसी को दावत दे दो, ठीक है, और दावत देने के मतलब क्या है, उससे बोल दो देखो भाई हम दावत दे रहे हैं और काम क्या करना है आपको थोड़ा सा काम करना है, प्लेट घर से लाना है, ठीक,
चावल घर से लाना है, पानी घर से लाना है, मसाले सारे घर से लाना है, मटन जो है घर से लाना है, बस कोई दिक्कत है, हम दावत दे रहे हैं ना कुछ, यानी कि दावत हम दे रहे हैं, सारा सामान वो लेके आएगा। समझाया? कह रहे हैं ऐसे काम नहीं चलता है, कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले से सारी चीज मौजूद होनी चाहिए, तब जाके जो है ये काम होगा। कौन? फैसिलिटेट वाले में, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कोई कंसंट्रेशन बनाता नहीं, जबकि कंसंट्रेशन पहले से बना होना चाहिए। Concentration gradient must already be present for molecule to diffuse even if facilitated by the protein, and this process called the facilitated diffusion. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? facilitated diffusion। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कभी भी दे डू नॉट सेट अप ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कभी भी कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से बना होना चाहिए, एक तरफ ज्यादा हो, एक तरफ कम हो, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और इस मेम्ब्रेन अगर प्रोटीन की मदद दी जाएगी तो ऐसे डिफ्यूजन को बोला जाता है क्या? बोलो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो मेम्ब्रेन थे, उसको किस बेस पर अलग किया था बच्चे? बोलो, है? बोलो, पता है? पता है कि नहीं? देखो जवानों, देखो इसी बात कर रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये है, ये देखो कह रहे हैं कि कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वगैरह नहीं बनाएगा, ग्रेडियंट पहले से बना होना चाहिए, अदरवाइज जो है ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। देखो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाई हमने, और साथ साथ में हमने बना दी यहाँ पे क्या? एक इंटीग्रल प्रोटीन मान लो। देखो ठंड लग गई है, क्या करिए? क्या हुआ? ठंड लग रहा है? ठंड लग रहा है क्या? हाँ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ जवानों, शिफ्ट कर लो, इधर आओ, जल्दी इधर आ जाओ। अरे हमें दिक्कत हो जाएगी, बट इधर आओ बच्चे, इधर आ जाओ प्लीज, प्लीज आ जाओ, अच्छे बच्चे आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ फटाक। आपको मिलते हैं मात्र 30 सेकेंड, जल्दी 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 जल्दी, 15 सेकेंड हो गए, जल्दी जल्दी, अति शीघ्र, आपके पास 5 सेकेंड बचे हैं। इधर आगे आ जाओ बच्चे, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, वही बैठोगी, एसी की मजा लोगी? नहीं, ठीक है, देखो ठीक है, वो एसी वाला आएगा ना, सारे जितने भी एसी है ना सब सारे लगवा देंगे अपने, एक इधर लगेगी, इधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, कि आप लोग बैठ रहे हो तो गर्मी तो हमें लगती है ना। देखो इधर, ठीक है, देखो बच्चे, देखो इधर, इधर देखो, इधर यहाँ देखो, ये क्या कह रहे हैं बच्चे? कह रहे हैं कि अगर 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 देखो इधर, अगर कोई चीज वाटर सॉल्बिल, सॉरी लिपिड सॉल्बिल है, कैसा? लिपिड सॉल्बिल, देखो यहां से होगा, ये डायरेक्ट मोमेंट हो जाएगा लिपिड सॉल्बिल का, और कैसा होगा? फास्टर होगा। फास्टर होगा, लेकिन कोई मान लो वाटर सॉल्बिल होगा तो वो कैसा होगा? स्लो होता है। कैसा होगा? स्लो होगा। तो वाटर सॉल्बिल होगा तो उसका स्लो होता है, और किसकी माध्यम से होता है बच्चे? देखो ये होगा, इसकी मदद से। ऐसे तो पहली बात आ ही नहीं पाएगा, और आएगा तो किसकी मदद से आएगा? वाटर सॉल्बिल। कैसा हो जाएगा? देखो ये स्लो हो जाएगा। और जो मैंने ये बनाया है बच्चे, ये क्या है? इसको क्या बोले? कैरियर प्रोटीन की चैनल प्रोटीन? बोलो, ये है कैरियर प्रोटीन, इसी को बोलो चैनल प्रोटीन, इसी को बोलो हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, है ना, चैनल प्रोटीन। जो लोग देखा होगा घर में बहुत सारे नाम होते हैं, है कि नहीं? चुन्नू मुन्नू, है ना,
घर में चुन्नू, बाहर में मुन्नू, ठीक, फिर कमलेश, उमेश, दिनेश, सारा नाम रख लेते हैं। ठीक ठीक हो गया। तो क्या कह रहे हैं, देखो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, वाटर सॉल्युबल मूवमेंट का जो होता है मॉलिक्यूल उसका बहुत स्लो होता है, और वो भी किसकी मदद से होगा, जब कोई किसी की आदमी की मदद से काम करता है तो फास्ट काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए अपना काम खुद करना चाहिए, ये चीज है यहाँ पे। ठीक, तो सीखो किससे, फास्टेड डिफ्यूजन से। ठीक, अब आ जाओ इसके आगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो डिफ्यूजन रेट होता है किन किन बातों से अफेक्ट होता है। पहला क्या बताया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर बताया प्रेशर, फिर क्या बताया मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, फिर क्या बताया टेम्परेचर, दो और नीचे यहाँ के कौन से, सॉल्युबिलिटी इसमें कितना है लिपिड में, दूसरा जो सब्सटेंस डिफ्यूज हो रहा है उसका साइज, जितना छोटा साइज होगा उतना फास्टर होगा, जितना छोटा डीएनए फ्रेगमेंट होगा उतना दूर जाएगा। है कहां पढ़ा था हम लोगों ने, है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक, कौन सा जेल यूज किया था, एगरोज जेल यूज किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था। और यहां से अगर हम डीएनए के फ्रेगमेंट को निकाल लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, और किस कलर दिखाई देता है ये, है ब्राइट ऑरेंज कलर दिखता है हम उसको जब देखते हैं विजिबल लाइट में, है कि नहीं, हाँ यूवी लाइट, पकड़ रहे तुम लोग बात ना, यूवी लाइट में बच्चे, अल्ट्रावाइट लाइट में, नॉर्मल विजिबल लाइट में दिखाई ही नहीं देगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का ये दिखाई देता है। और कलर किससे करते हैं स्टेन, इथिडियम डाइब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, मान गए, याद है तुम लोग को सब कुछ। ठीक, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए, प्लांट के एनिमल है, माइक्रो इंजेक्शन। और बायोलिस्टिक जीन गन, कौन सा एलिमेंट यूज करते थे उसमें, टंगस्टन की सिल्वर, है गोल्ड भी तो होता था, गोल्ड नहीं सकते, गोल्ड कैसे भूल गए, गोल्ड और टंगस्टन, यहां देखो। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चे, जहां तक मेरा लग रहा है कि यहां तक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, ध्यान रखिएगा कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होता है। ठीक, तो 4 उधर थे, 2 इधर, ध्यान रखिएगा इसको, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो आगे कह रही कि फैसेट डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से बना होना चाहिए, ये कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएगा नहीं। ठीक, मेहमान आ गया, मेहमान से आप काम करा रहे हो, मेहमान आए दावत खाने के लिए, मतलब उनको प्लेट धुल लो पहले, ठीक, फिर रोटी ले आओ जाके वहां पे, तो काहे के लिए आएगा, घर में नहीं खा लेगा वो, क्यों आएगा आपके यहाँ, है कि नहीं। देखो दावत खुद दिए और खिलाफ हो रहा, देखो हम लोग बात कर रहे हैं। देखो बच्चे आगे देखो, अब इसमें क्या करें, देखो देखो कह रहे कि इन फैटी डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प, कहने कि स्पेशल प्रोटीन चाहिए होता है इसमें। ठीक है, देखो स्पेशल प्रोटीन, देखो एक होता बताया था पेरिफेरल प्रोटीन, एक बताया था इंटीग्रल प्रोटीन, एंड दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इज ऑफ एक्सटेंशन, इज ऑफ एक्सटेंशन, कितनी आसानी से को निकाल सकते हो उसके बेस पे। ठीक, आप मूली उखाड़ रहे हो कि गाजर उखाड़ रहे हो, कौन जल्दी निकलेगा, मूली या गाजर, है गाजर, मूली की गाजर, मूली निकाला कभी खेत से और गाजर निकाला है, निकलता है, कैसे निकलता है, मूली उखाड़ी होगी तो पत्ती आई होगी, सॉरी गाजर, गाजर वहीं पर रह जाता है। मैंने तो बहुत कोशिश किया, गाजर ना निकला। देखो जरा दिखाते, मूली देखो, मूली की बात करेंगे तो मूली आसानी से निकल आती है, ठीक, लेकिन गाजर निकालने बैठो तो गाजर कोनिकल फॉर्म में होता है, देखो ऐसे यूं, ऐसे आइसक्रीम जैसा कोनिकल फॉर्म में होता है, और जब उसको निकालने बैठोगे तो आपके हाथ में सिर्फ पत्ती आती है, गाजर उसी में जाता है, फिर अंगुली से निकालो उसको, हथौड़े से, हथौड़े से खुरपी से, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक हो गए, बट गाजर निकालने में मुश्किल था। देखो खैर अब करें इनफेस्टेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस, कह रहे कि यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन चाहिए होता बच्चे। देखो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी, एक चीज ध्यान रखना, मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, बात नहीं करो, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ध्यान रखिएगा यहां भी कोई किसी तरीके से एनर्जी के खर्च नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फैसेट डिफ्यूजन कैन नॉट काजेस नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, यहां देखो ये जो फैसेट डिफ्यूजन होता है बच्चे, कह रहे हैं कि इसमें ऐसा भी नहीं होता कि जो लो कंसंट्रेशन से हाई,
कैन नॉट causes नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये भी लो से हाई नहीं होता, हमेशा हाई से लो होता है। तो चाहे डिफ्यूजन हो चाहे फेशल डिफ्यूजन हो, ठीक है, ये हमेशा हाई से लो होता है। देखो फिर कि दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन होने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, और एनर्जी यहाँ देगा कौन, नहीं मिलेगा। उसमें आया? चलो ठीक है। नर्वस सिस्टम बताया था हमने न्यूरॉन के फॉर्म में, इसको पोलराइज करने के लिए एनर्जी चाहिए कि डिपोलराइज करने के लिए एनर्जी चाहिए? है पोलराइज कि डिपोलराइज कि दोनों है? बताओ सगुन, पोलराइज कि डिपोलराइज? पोलराइज करने के लिए, पोलराइज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, डिपोलराइज करने के लिए नहीं चाहिए होता है। किसी को डिस्टर्ब करने की एनर्जी चाहिए? जाओ पीटना शुरू कर दो, गाना गाना बजा शुरू कर दो, ड्रम पीटना शुरू कर दो, उड़ जाएगा, है कि नहीं? तो वहां पे एनर्जी नहीं लगेगी, फिलहाल वहां नहीं लगेगी। देखो यहाँ पे, देखो कह रहे हैं यहाँ पे दिस इज रिक्वायर्ड इनपुट ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट रेट रिचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर बीइंग यूज्ड। एक चीज और ध्यान रखो, अगर आपसे पूछे क्या इसमें सैचुरेशन पॉइंट होता है, तो होता है। इसके पहले सैचुरेशन पॉइंट बताया था? नहीं बताया था। तो अगर आपसे पूछे क्या फेशल डिफ्यूजन में सैचुरेशन पॉइंट होता है, तो बिल्कुल होता है। देखो कह रही कि ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम, इसमें ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पहुंच जाता है कब? देखो ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर बीइंग यूज्ड अप, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। तो सैचुरेशन पॉइंट फेशल में मिलता है। क्या मतलब इसका? देखो यहाँ पे कितने इंटीग्रल प्रोटीन लगाए मैंने? एक। ये मान लो कि एक यहाँ से एक जगह दूसरे की नदी क्रॉस करना है, कितने नदी क्रॉस करना है, ठीक। यहाँ पे अब एक ही नाव यहाँ पे है, बोट कितने? एक है। मान लो एक बोट और लगा दो, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे, ये है बोट, ठीक, ऐसे है। मान लो इस बोट में एक बार में 10 लोग आ सकते हैं, कितने? 10 लोग। और पता लगा दूसरी तरफ मेला लगा हुआ है, और मेला खत्म होने वाला बस 2 घंटे में। देखो अब सबकी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, अब होगा क्या? देखो, और यहाँ पे आदमी कितने हैं? 50। कितने? 50। इसकी भी कैपेसिटी 10 की, इसकी भी कैपेसिटी 10 की, और एक ही बार में जाना है, ठीक। तो आए बैठाए कितना? 10। मान लो करे अरे बैठा लो, एक में क्या चला जाएगा, लो हमसे 20 रुपए ले लो, हमसे 50 रुपए ले लो, हमसे 100 रुपए, लेकिन हमको ले चलो, ठीक है। उसको क्या कह देगा? ठीक है ऐसा करो, तुम पैसे हमको दे दो और हमारी नाव खुद लेके जाओ, ठीक है। वापस आए तो वापस कर देना, अगर बच गए तो, ठीक। यहाँ पे 10 लोग कैपेसिटी है, वो 11-12 नहीं बिठा सकता है, 13 नहीं बिठा सकते, मतलब इसका सैचुरेशन 10 पे खत्म हो जाएगा। उसमें आया? तो 10 ये लोग ले जाएंगे, 10 ये लोग ले जाएंगे, मतलब 10 के बाद यहाँ फुल स्टॉप बोर्ड लगा दे कि भाई साहब अब मेरी नाव नहीं चल पाएगी, इससे ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि लोड बर्दाश्त कर लेगी चला जाएगा, नाव डूब जाएगी नदी में, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? सैचुरेशन किस पे आया? 10 पे। इससे कितना आया? 10। तो कह रहे हैं इसमें सैचुरेशन पॉइंट मिलता है, तो कह रहे हैं बिल्कुल मिलता है। जब सारे इंटीग्रल प्रोटीन इंगेज हो जाएंगे तो सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? हाँ, ये 2 लोग बैठे हों तो 8 लोग के लिए बचा है, 5 लोग है तो 5 लोग के लिए और बचा हुआ है, लेकिन जैसे 10 लोग हो जाएंगे इसका सैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर अगर आप चाहो किसी दूसरे मालिक्यूल को ले जाना तो ले जा सकता नहीं है, इसी बोलते हैं सैचुरेशन। सुना है कुछ यहाँ पे? अच्छा, डिफ्यूजन में ऐसा कुछ था क्या? वहां बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर आपसे पूछे क्या सैचुरेशन पॉइंट फेशल में मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और देखो क्या कह रहे हैं, सैचुरेशन समझ में आया? सैचुरेशन समझ में आया बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान रखना इसको। ये मेम्ब्रेन पेरिमेबिलिटी बनाता है कि खुद पहले से ही होता है, पहले से होना चाहिए, ये बनाएगा नहीं, ये खुद ही अपने घर से सब कुछ लेके आएगा, ठीक। यहाँ देखो, तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। देखो बच्चे दिखाया गया है यहाँ पे, देखो देखो ये फेशल डिफ्यूजन के तरीके दिखाए गए यहाँ पे, इसको आप देख सकते हो कैसे। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, देखो यहाँ पे क्या है, ये बताया गया मेम्ब्रेन यहाँ पे, ठीक। ये बहुत सारे मालिक्यूल है, देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। मान लो इसकी जो सैचुरेशन पॉइंट एक मालिक्यूल ले जाने की थी, ठीक। मान लो टू व्हीलर है, टू व्हीलर में मैक्सिमम कितने लोग ले जा सकते हो? स्कूल वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे, स्कूल वाले बच्चे तो क्या करते हैं, वो देखो है 6, एक 3 तो 2 तो पीछे बैठेगा, जब तक 10 लोग ना बैठ जाएं, उस टायर की हवा ना निकल जाए,
तब तक बैठ जाएंगे। दो पीछे बैठेगा, एक आगे लटक लेगा, एक जो ड्राइविंग कर रहा होगा उसके सर पे बैठ जाएगा, है ना। और क्या करते, एक आगे टंकी पे बैठ जाएगा। देखो माहौल देखो कैसा होता है कि नहीं। देखो खैर है, हाथों को बगल में पकड़ लेगा ऐसे। देखो यहाँ पे देखो, हो गया। अच्छा, हम लोग का बोर्ड का पेपर था एक बार ऊंचाहार में, स्कूल में पढ़ते थे। और हुआ क्या, यहाँ पे हम लोग को बोर्ड का पेपर देने जाना था शायद, हाँ देने जाना था। तो सुबह पेपर था करीब 10-11 बजे का। तो हम लोग जो पहुंच गए वहाँ पे, पहले हम थे, एक लड़का और पहुंचा। और वो टेम्पो वाला काफी करीब 1 घंटे इंतजार कर रहा है। सवारी 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 से चिल्ला रहा था खूब। बस बस 5 सवारी मारा, चल देंगे, तुरंत चल देंगे। बोलते हैं, दिलासा जाते हैं कि बस तुरंत चल देंगे, बिल्कुल रुकेंगे नहीं। और भाई साहब, हमारे साथ कम से कम 20 लोग थे, 20 लोग थे। वो हमसे बोले नौशाद जाके वहां पे देखना, रुके रहना। और हम लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, और हम लोग दो बैठ गए। उसके बाद बस 2 ही की जरूरत है। अब पता लगा उधर देख के चले आ रहे सबके सब, टाइम खत्म हो रहा था। सब गए बैठ उसके अंदर, घुस गए टेम्पो के अंदर, और कुछ छत पे भी चढ़ गए, कुछ आगे बैठ गए। ड्राइवर को दिख ही नहीं रहा था मिरर ही। खैर एक को ड्राइवर वाला हटाया, आगे जहां मिरर था, बोले भाई साहब को दिखने, गाड़ी कैसे चलाएंगे। अच्छा ठीक है, चलाएंगे। टेम्पो चल नहीं, पूरा स्टॉप वहीं पे। उसकी खुशी जो है गम में बदल गया कि अब क्या करे इसको। अब सवाल ये कि सबको उतार रहा है पहले चढ़ा, उतार रहा है, उतरने के कोई तैयार नहीं, गाड़ी कोई आ नहीं रही थी। ठीक है, तो कुल मिला के वो, ये दूसरी गाड़ी भी आ गई कुछ देर बाद, तो लोग उसे चढ़ के गए। तो ये भी होता है कभी कभी, जो खुशी होती गम में बदल जाता है। देखो यहाँ पे, खैर वैसे यहाँ पे एक के लिए सिचुएशन है, लेकिन अगर मान लो इधर देखो, इधर आउटसाइड ऑफ सेल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, काफी ज्यादा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है करीब 6 मालकुल, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हाई से लो की तरफ आएगा। देखो ये देखो, तो कह रहे हैं कि इसमें मेम्ब्रेन परमिलिटी पहले से बनी होनी चाहिए, तो हाई से लो की तरफ अपने आ जाएगा। जो रेड कलर दिखाया क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। क्या है, चैनल प्रोटीन। यहाँ ट्रांसफर हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ कितने थे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 थे यहाँ पे। तो कितने निकल गए अंदर, 3 चले गए। देखो गए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से यहाँ से ये ट्रांसफर हो गए। ये ट्रांसपोर्टेड मालिक्यूल हो गया और ये इनर साइड में पहुंच गया। तो कहने मतलब ये दिखाया जा रहा है कि जो पैसिव डिफ्यूजन में ये किसी न किसी मेम्ब्रेन की मदद से ही आगे ट्रांसफर हो गए, खुद ये नहीं जा सकते। अगर ये सोचे तो ठीक इतनी दूर कौन जाएगा, ये डायरेक्ट क्लास चल जाओ, ये जा नहीं पाएगा। इधर से जाएगा लेकिन आगे चल के हाइड्रोफोबिक नेचर है, वहां जाके फंस जाएगा, इसको पता है। इस वजह से ये इधर से जाता है। खैर, डिफ्यूजन वेरी स्पेसिफिक, इसी को ध्यान रखना। डिफ्यूजन जो होता है, कौन सा डिफ्यूजन पूछा गया, ये फैसिलिटेटेड, ये पूछा गया, ध्यान रखना। आई होप इसी 2021 में आया या 22 में आया कि इसके करेक्टर क्या होते हैं। तो जो फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है काफी स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होता है, ध्यान रखिएगा। तो डिफ्यूजन कैसा होता है, फैसिलिटी डिफ्यूजन काफी स्पेसिफिक होता है, इंपॉर्टेंट देखो, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, देखोगे पूछा गया कौन सा सेंटेंस में गलत है, ऐसा पूछा गया था। और 4-5 सेंटेंस दिए, उसमें ये भी दिया गया था कि फैसिलिटी डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, तो होता है, बिल्कुल बात सही है। देखो, इट अलाउज सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, इट अलाउज सेल टू सिलेक्ट। एक चीज और देखो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब हमको ले चलो नदी के उस पार, ठीक है ठीक है आओ, हमें पैसे दे देना, कोई भी आ जाए, हमें क्या मतलब। ऐसा नहीं है। ठीक है, पूछे इंक्वायरी करेगा, तुम कहीं चोरी तो नहीं की हो, ऐसा नहीं तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। अगर पुलिस पड़ी हुई है तो कहेगा भाई साहब हमें माफ करो, हाँ इनसे पूछो, तुम हटो, इधर हटो, इनको आने दो। इससे पूछेगा, इससे भाई साहब तुम्हारा कैसा है, तुमने कोई चोरी तो नहीं की है, कहीं डाकन डाला नहीं, हम तो बहुत शरीफ है बैठा लेगा इसको। कहने मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ स्पेसिफिक ही नहीं बल्कि ये सिलेक्टिव भी है। कैसा है, सिलेक्टिव है। ये भी आपको ऑप्शन में पूछा गया, देखो कैसा है, ये सिलेक्टिव भी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक भी है, सिलेक्टिव है, यानी सबको लिए परमिबल नहीं है। सब सिलेक्ट करेगा, जो सही लगेगा इसको उसी को ये ट्रांसपोर्ट करेगा। एक बात, फॉर अपटेक ले जाने के लिए। तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा कि ये जो फैसिलिटी डिफ्यूजन है ये काफी स्पेसिफिक होता है, सिलेक्टिव होता है नेचर में। दूसरी बात करें, इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर। और देखो जरा, ये जो इनहिबिटर होता है उसके प्रति सिलेक्ट, ये क्या होता है, सेंसिटिव भी होता है। जैसे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, जैसे इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये क्या है, इनहिबिटर होते हैं। तो उनके प्रति भी ये सिलेक्ट मतलब सेंसिटिव होता है इनहिबिटर के। देखो, विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, जो प्रोटीन साइड से रिएक्शन करेंगे, हो सकता है इनको, क्योंकि उसको खतरा है,
भाई मान लो चोरी करके आया हुआ, मर्डर किया हुआ ऑलरेडी 10 मर्डर कर चुका है, तो एक और कर देगा तो इसको क्या जाएगा, कुछ जाएगा नहीं जाएगा। वो खुद ही सोचेगा अपने बारे में, क्या पता हमारा ही मर्डर कर दे तो ले जाएगा उसको। तो इसको खतरा लगेगा, इसलिए इसको लेके नहीं जाता। वही कर देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंसिटिव इनहिबिटर विच रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन, हो सकता है ये साइड चेन को ही डिस्टर्ब कर दे, डैमेज कर दे, इसलिए इसको लेके नहीं जाएगा। क्या बताया यहाँ पे, फास्टर डिफ्यूजन कैसा है बच्चे, स्पेसिफिक है पहली बात, सिलेक्टिव है दूसरी बात, इनहिबिटर के प्रति सेंसिटिव है। इस सारे ऑप्शन में दिए गए थे, क्वेश्चन कराएंगे तो ध्यान रखना, इसलिए किसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। देखो ये देखो क्लियर हुआ। दूसरी बात देखो यहाँ पे, द प्रोटीन फॉर्म चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मालिक्यूल टू पास। अब करिए जो प्रोटीन होता है चैनल बनाते हैं जिससे कि वो मालिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक नेचर के थे, सॉरी हाइड्रोफिलिक नेचर के थे, जो ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं हो पा रहे थे, तो उनको आसानी से क्या करेगा, उनकी मदद करेगा, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। इसलिए इनको बोला गया फैसिलिटेटेड, मदद करने वाला। क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके आगे बच्चे, ये पॉइंट याद रखना फैसिलिट में, ये आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, इसके बताइए कौन सी बात फैसिलिट के लिए सही है या कौन सी गलत है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देगा डिफ्यूजन इज नॉन स्पेसिफिक, यहाँ लिख देगा नॉन सिलेक्टिव, यहाँ लिख देगा दिस नॉट सेंसिटिव। ठीक है, इसके इनहिबिटर से। आगे देखो, और दूसरी बात इसमें सैचुरेशन पॉइंट भी आता है, आता नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो ये सारी कंडीशन आपको ध्यान रखिएगा। ये देखो दिया है फैसिलिट डिफ्यूजन, इसमें देख लो, इसको समझो। देखो देखो यहाँ पे ये जो प्रोटीन होता है फ्रॉम चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मालिक्यूल पास थ्रू द पासेस थ्रू सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। कह रहे कुछ चैनल होते हैं हमेशा ये खुले रहते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, इंटीग्रल प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ठीक, देखो सम चैनल आर ऑलवेज ओपन, अदर कैन बी कंट्रोल, अदर कैन बी कंट्रोल। दूसरी बात ऐसा हो सकता है दूसरे जो बंद होते हैं ये कह सकते हैं कि मान लो जरूरत पड़ने भी बंद हो सकते हैं। सम आर लार्ज, कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अलाउइंग वेराइटी ऑफ मालिक्यूल, जो हर टाइप के मालिक्यूल को वापस क्रॉस ले जा सकता है। दूसरी बात करें द पोरिन्स आर प्रोटीन, जो पोरिन्स होता है ये क्या होता है बच्चे, प्रोटीन होता है। दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड। प्लास्टिड याद आया, प्लास्टिड कितने टाइप के थे, 3 टाइप के थे। पहला बताया था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से, एलेरोप्लास्ट, इमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, है कि नहीं। देखो उसी की बात करें यहाँ पे, अलॉन्ग वैरायटी ऑफ मालिक्यूल टू क्रॉस पोरिन्स आर प्रोटीन दैट फ्रॉम द लार्ज पोर्स, क्या बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं कितना, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड, प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ बैक्टीरिया में। कह रहे कि प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ बैक्टीरिया में ये पोरिन पाए जाते हैं और ये पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और पोरिन नेचर कैसा होता है इसका, प्रोटीन। कैसा होता है, प्रोटीन। देखो इससे फायदा क्या, देखो अलाउइंग मॉलिक्यूल अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन, इससे क्या होता है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू, मतलब जो इसका पोरिन का साइज है उस साइज से छोटे मॉलिक्यूल होंगे तो उससे पास हो सकते हैं। अभी तो हमने बताएंगे आगे चल के आपको, जैसे इसमें जब हम लोग बनता है क्या नाम है ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, याद है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। तो कैसे प्रोटॉन टूटता है, कैसे एटीपी बनता है, तो वहां पे भी इसके बारे में बात करेंगे। खैर, तो इसी जो पोर होते हैं इसी पोर के थ्रू प्रोटॉन वहां पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया में ये पाए जाते कौन, पोरिन। फायदा क्या है इससे, फायदा ये है कि इससे कुछ मालिक्यूल होता है इसको ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा पोरिन कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ बैक्टीरिया में। ठीक है, ये 3 जगह आपको पोरिन मिलेंगे। ठीक, देखो आगे दूसरी बात करें कि जैसे फिगर की बात करें 11.1 में, एन एक्स्ट्रा सेलुलर मालिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन,
द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट एंड रिलीज द मालिक्यूल इनसाइड द सेल। ये रोटेट करता है 180 डिग्री और क्या करेगा, जो मालिक्यूल को अंदर रिलीज कर देगा। एग्जाम्पल, वाटर चैनल की बात करें यहाँ पे, मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन। जो वाटर चैनल होता है, ठीक है, वाटर चैनल मतलब वाटर को मूवमेंट कराने वाले 8 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एक्वा मतलब होता है वाटर, क्या बोलेंगे, वाटर। अब जरा इसको समझ लो। एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट किसके एग्जाम्पल है, तो बताओगे फैसिलिटेटेड एग्जाम्पल। किसके, फैसिलिटेटेड के। अब है क्या, जरा देखो, कह रहे कि मोमेंट कितने टाइप का होता है, देखो 3 टाइप का। ये कैरियर प्रोटीन दिख रहा है आपको। यूनिपोर्ट में क्या होता है, यूनिपोर्ट में जो मालिक्यूल होगा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लोड ऑफ कंसंट्रेशन पहले से बना हुआ है। इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब दूसरे किसी माल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप अकेले ही ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं रात है, अंधेरा है, तुम चलो साथ चले गए, वो अंदर वॉशरूम में भी नहीं जाते अपने घर के अंदर, क्या पता वॉशरूम में भूत बैठा हो। अरे भूत क्यों वॉशरूम करेगा, ठीक। तो लोग घर के अंदर वॉशरूम तक का नहीं जाते हैं, क्या पता कोई भूत प्रेत बैठा हो, है ना। देखा, मतलब सारे एक्सप्रेशन कर लेते हैं, भूत प्रेत हो सकता है, अंदर सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकते हैं, मतलब जो कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या कहता है, ये बहादुर होता है, ये अपने आप चला जाएगा, एक जगह दूसरे ट्रांसफर हो गया कैरियर प्रोटीन की मदद से। इसको किसी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी डिपेंड नहीं करता। तो देखो, दूसरा हमारा होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होगा, जैसे एक मालिक्यूल इधर से एक जगह दूसरी जगह जाएगा और दूसरा मालिक्यूल उधर से इधर आ रहा होता है। अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट मालिक्यूल करेगा तभी ये मालिक्यूल यहां से ट्रांसपोर्ट होगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कुछ माया। और सेम पोर्ट में क्या होता है, 2 मालिक्यूल साथ में, ठीक, 2 बहनें होती है, एक सिस्टर, चलते हैं वॉशरूम, ये इसको भी ले जाएगी, खुद जाएगी, है कि नहीं। अकेले नहीं जा सकती, क्या पता अंदर भूत बैठा हो। पिछली बार जो मम्मी गई थी उनको भूत दिखा था वॉशरूम में, तो 2 लोग साथ साथ जाएंगे, 2 दोस्त है वो चले गए साथ साथ में, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा होता है, लोग घर में डर जाते हैं, इतने डरपोक टाइप के होते हैं। देखो खैर, यहाँ पे 2 मालिक्यूल साथ साथ जाएंगे तो क्या बोला इसको, सेम पोर्ट। यहाँ 2 मालिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तभी मोमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ सिंगल मालिक्यूल जाएगा, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर एक मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है अकेले ही तो उसको बोलेंगे यूनिपोर्ट, और 2 मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे, और सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये मालिक्यूल बी वाला का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो ए वाला भी नहीं करेगा। यहाँ पे ए वाला मालिक्यूल इधर नहीं जाएगा तो बी वाला भी इधर नहीं जाएगा। कुछ माया, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सिंपल पूछे, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट किसकी एग्जाम्पल है, क्या बताओगे, फैसिलिटेटेड। क्या बताओगे, फैसिलिटेटेड। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा देखो, पैसिव, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, जो मैंने बताया यहाँ पे बेसिकली इसी बारे में बात कर रहे हैं। फिर से देखो, एक कॉमर्स क्वेश्चन आपसे पूछेगी, जो पोरिन कहाँ कहाँ मिलेगा, बताओ पोरिन कहाँ कहाँ मिले बच्चे, प्लास्टिड में, माइटोकांड्रिया में और बैक्टीरिया में, ठीक है। माया, प्लास्टिड, माइटोकांड्रिया और कुछ बैक्टीरिया में मिले कौन, पोरिन। जो पोरिन होता है वो 8 डिफरेंट टाइप के क्या एक्वापोरिन से मिलकर, मतलब प्रोटीन से बने होते हैं। एक्वापोरिन है क्या, प्रोटीन है, ठीक है। देखो, तो यूनिपोर्ट में मालिक्यूल क्या होता है, सिंगल होता है ना, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता। यहाँ देखो, पैसिव, ट्रांसपोर्ट एंड एंटीपोर्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे, सम कैरियर्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इन 2 ways, ओनली इफ 2 टाइप ऑफ मालिक्यूल्स मूव टुगेदर। जब 2 टाइप के मालिक्यूल एक साथ चलेंगे तभी मोमेंट होगा, एक जाएगा तभी दूसरा जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सेम पोर्ट। बोथ मालिक्यूल क्रॉस मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और 2 मालिक्यूल जो है सेम डायरेक्शन में मोमेंट होता है, सेम डायरेक्शन में, सेम पोर्ट, ठीक, सेम पोर्ट। और एंटीपोर्ट में क्या होता है, देखो, दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, और ये दूसरे पर डिपेंड ना करे तो क्या बोलेंगे इसको, यूनिपोर्ट। यानी कि मालिक्यूल मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मालिक्यूल, तो क्या बोलेंगे इसको, यूनिपोर्ट। जो अकेला चल देता है, अरे तुम बैठो, तुम डरपोक 2 नंबर का, हम जा रहे हैं अकेले,
क्या कहलाएगा वो? यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या है? यूनिक है और वो अकेले चला जाएगा, वो किसी के साथ नहीं जाएगा। ठीक, देखो आगे बच्चे हम लोगों ने पढ़ा कौन सा? डिफिजन पढ़ा, फिर पढ़े हमने सिंपल डिफिजन। सिंपल डिफिजन की बात करें या सॉरी पैसे डिफिजन की बात करें तो पैसे डिफिजन में पॉइंट ज्यादा थे, खासकर जब भी आप पढ़िए तो पैसे डिफिजन को ध्यान रखिएगा। शुरुआत से बता दो कि इसमें सैचुरेशन पॉइंट होता था, है ना। दूसरी बात होता है कि यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट किसके एग्जाम्पल थे? ठीक है। और अगर बात करें जो डिफिजन की, डिफिजन किन किन बातों पर डिपेंड करता था? पहले बात बताया हमने, कंसंट्रेशन, दूसरा प्रेशर, तीसरा उसके बाद और ठीक है। जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसकी खास बात बताओ क्या थी? बताओ इंटीग्रल प्रोटीन की खास बात क्या थी? पैसे डिफ्यूजन में सेंसिटिव होता है और सैचुरेशन होता है और स्पेसिफिक होता है और सिलेक्टिव होता है ना। सैचुरेशन पॉइंट होता है, सिलेक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है। ये सारी बातें इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो अगला हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी देना पड़ेगा और ये हमेशा होता है लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। देखो अगर इसको हम बात करें, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो कह रहे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट पंप मालकूल। यहां देखो पंप आ गया, क्या आ गया? पंप। पुराने लोग पंप को क्या बोलते हैं? बम्बा। बम्बा से पानी ले आओ जाके, होता है ये पंप होता है। देखो यहाँ पे अब करें कि पंप मालकूल अगेंस्ट, जहां भी पंप आता है इसका मतलब कोई जनरेटर या ऐसा कुछ हो रहा है। तो जनरेटर ऐसे तो काम करे नहीं, उसमें क्या जाना पड़ेगा? एनर्जी मतलब पेट्रोल या डीजल। ठीक है, तो कह रहे कि यहाँ पे कोई ना कुछ आपको एटीपी लगेगी, एनर्जी खर्च होगा, जिस वन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, देखो एक्टिव, देखो अगर हम बात करें फैसेट की बात करें या डिफिजन की बात करें, दोनों में जो कंसंट्रेशन के अकाउंट मतलब था हाई से लो की तरफ, यहाँ क्या होगा? लो से हाई की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय ए स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। और सीधे देखो यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये भी स्पेसिफिक प्रोटीन इसके लिए भी चाहिए होता है, यानी कि फैसिलिटेट के लिए भी चाहिए और इसके लिए भी चाहिए क्या? स्पेसिफिक प्रोटीन के कैरियर प्रोटीन। Hence, different protein in the membrane play a major role in both active as well as passive transport। यहाँ पे जो बताया बच्चे, different protein in the membrane plays a major role in both क्या? Active as well as passive transport। यहाँ जो बात कर रहा है बच्चे पैसिव में, यहाँ पे लिखना चाहिए फैसिलिटेटेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फैसिलिटेटेड। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप डिफिजन उसमें कर लोगे गेस, है ना। डिफिजन में नहीं होता, फैसेट में और एक्टिव में दोनों में मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ये अभी एक चार्ट बना हुआ, उससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पैसिव मतलब है फैसिलिटेट, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें यहाँ पे पंप आर प्रोटीन। पंप क्या होता है बच्चे? प्रोटीन होते हैं दैट यूजेस एनर्जी, जिनको एनर्जी चाहिए होता है टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। These pumps can transport substance from a low concentration to high concentration। जिस ट्यूबवेल देखते हो, ट्यूबवेल देखो जरा पानी कितना नीचे होता है और खेत आपका ऊपर लेवल पे होता है, तो नीचे से पानी खेत तक ऊपर तक सरफेस तक पहुंचाता है, यानी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट। किसे अगेंस्ट? जाहिर सी बात है इसकी बोलते बच्चे नीचे से ऊपर तरफ क्या बोलेंगे? अपलिकेट ट्रांस, क्या बोलेंगे? अपलिकेट ट्रांस। तो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ठीक, दूसरी बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम रेट हो जाता है। ठीक, और जाहिर सी बात इसमें भी चाहिए होता है क्या? कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन तो लिमिटेड है, इसका मतलब सैचुरेशन पॉइंट यहाँ भी मिलेगा, मिले नहीं मिलेगा? देखो कह रहे कि व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर बीइंग यूज्ड अप आर सैचुरेटेड, यानी सैचुरेशन पॉइंट आपको यहाँ भी मिलेगा। लाइक एंजाइम द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक। भाई फैसेट वाला था कैसा था? वो भी स्पेसिफिक था, तो ये भी कैसा है? ये भी स्पेसिफिक है। यानी कि जो एक्टिव वाला ये भी स्पेसिफिक है, फैसेट वाला वो भी स्पेसिफिक है। इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी जो भी ले जाएगा उसको बहुत सोच समझ के ले जाता है। एंड दिस प्रोटीन आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर। क्या फैसेट में ऐसा था क्या? बोलो, वहां भी था सेंसिटिव इनहिबिटर। और देखो दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें क्या चीज देखो, एक चीज यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है क्या?
सिलेक्टिव नेचर मिला नहीं ना, तो सिलेक्टिव वाला किसके साथ था, पैरासिटिक के साथ में। बाकी स्पेसिफिक अलग है बच्चे, सिलेक्टिव अलग है, स्पेसिफिक अलग है, सिलेक्टिव अलग है। सिलेक्टिव वाला पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो आपसे भी याद रखिए कौन सा स्पेसिफिक, अगर एक ही होता तो अलग क्यों देते है कि नहीं। तो दूसरी बात क्या है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर, ये याद रखिएगा। दूसरी बात वेरी स्पेसिफिक है, ये भी याद रखिएगा। साथ में इसमें सैचुरेशन पॉइंट मिलता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो इनहिबिटर के पास सेंसिटिव है, स्पेसिफिक है, ठीक है, और उसमें सैचुरेशन पॉइंट भी मिलता है। तो आप ये देखो कि फास्टेड में और इसमें एक्टिव में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेंगे। एक चीज का फर्क है क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। फास्टेड में हाई से लो है, यहाँ क्या है, लो से हाई है, इस चीज का अंतर है। साथ साथ सिलेक्टिव नहीं, जो कि कैसा था, कौन सा था हमारा फास्टेड वाला, ठीक है। चलो अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से देख सकते हो, देखो ये मान लो सेल है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा देखिए, और आप बताना इसमें क्या है, आप बताइएगा कि क्या है ये, क्या है ये, देखो बताओ क्या है, क्या किया हमने, सिंपल डिफ्यूजन। क्या ये सिंपल डिफ्यूजन है। बोलो है फैसिलिटेटेड, क्या है ये, फैसिलिटेटेड। ये बताओ बच्चे, ये क्या है, एक्टिव है ये, क्या है ये, एक्टिव है। और यहां पे देखो सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम कौन सा होगा, देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये होगा हमारा पैसे, पैसिव, ये क्या हो जाएगा, फैसिलिटेटेड। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब याद करिए जो हम लोग पढ़े थे न्यूरॉन में, वहां क्या था, वहां पे ज्यादा से कम करते ट्रांसफर हो रहा था, तभी तो वहां पे कैसा था, एक्टिव था, वहां सोडियम पोटेशियम पंप यूज कर रहे थे। तो तीन टाइप के ट्रांसफर होते हैं, देखो यहाँ पे ये डिफिजन था, डिफिजन आपको पता है, यहाँ पे कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है पता है आपको, ठीक, अच्छे से चीजें थी। मेन चीज यहाँ ध्यान रखना आपको, ये कैसा है, सैचुरेशन होगा यहाँ पे, यहाँ सेशन होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ सेशन होगा, बिल्कुल होगा। ये सेंसिटिव है इनहिबिटर से, ये भी क्या है, सेंसिटिव है, ठीक। कैरियर प्रोटीन यहाँ पे चाहिए होता है, कैरियर प्रोटीन यहाँ पे चाहिए होता है, यहाँ से हाई से लो होता है, लेकिन यहाँ से लो से हाई होता है, उसमें ये कैसा है, सिलेक्टिव, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक। अब आगे देखो, काफी चीज यहाँ पे मिल जाती है आपको। ये तुम लोग बात करें आप किसके, ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट इसमें कैसे होता है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डिसीजन देखो टॉपिक बहुत आपको आसान लग रहा है, लेकिन गलतियां इनमें होती है, ठीक है, तो करा देंगे आपको इसके बारे में, ठीक है।
देखो ये चार्ट बना है, उसी चार्ट को बनाया हुआ है पूरा। अगर आपको चीज वहां पर क्लियर है तो इस चार्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या देखो, कह रही कंपेरिजन करना है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। गिव इस कंपेरिजन ऑफ द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पांसिबल फॉर द पैसेज डिफिशन। प्रोटीन चाहिए होता है किसके लिए? पैसेज के लिए, है ना। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड हेंस स्लो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बीइंग हाईली सिलेक्टिव। क्या देखो, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड हेंस स्लो क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग हाईली सिलेक्टिव। क्या देखो क्या है, कि प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन्स आर रिस्पांसिबल फॉर पैसेज डिफिशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब ये बात करें इस प्रोटीन की, जो प्रोटीन है ये रिस्पांसिबल किसमें? पैसेज में भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी। एंड हेंस सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग हाईली सिलेक्टिव। यहाँ देखो दिया हुआ है ना। देखो यहाँ कह रहे कि हाईली सिलेक्टिव है। देखो हाईली सिलेक्टिव है कौन? यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे तो लगभग सारी बातें यहाँ पे हो गई कॉमन लगभग, है ना। देखो दे आर लायबल टू सैचुरेट, दोनों पॉइंट है। रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर, ये भी पॉइंट है। एंड आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, ये पॉइंट अलग से दे दिया गया है कि दोनों के दोनों हार्मोनल रेगुलेशन में होते हैं, है कि नहीं। ये सारे सिम्टम चीजें। बट डिफ्यूजन विदर फैसेड और नॉट, अगर बट डिफ्यूजन विदर फैसेड और नॉट टेक प्लेस ओनली अलोंग द ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज एनर्जी। ग्रेडियंट के तरफ चलते हैं और उसमें किसी कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, ठीक है। तो कहने मतलब चाहे फैसिलिटेड हो चाहे सिंपल डिफ्यूजन, उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। अब ये ने चार्ट देख के काफी चीजों को आसान कर दिया। देखो पहला देखो, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ कहाँ पड़ता है बताओ, खुद बताओ। ऐसे फैसिलिटेड में और एक्टिव में। देखो यहाँ पे इसमें है, यहाँ पे है, पड़ेगा। यहाँ होता है नहीं होता है। यहाँ देखो हाईली सिलेक्टिव होता है, बताओ। इसमें है नहीं है, इसमें है बिल्कुल है। यहाँ पे लास्ट बता दिया कि हाँ बिल्कुल है ना। यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट सेक्शन होता है, कहाँ कहाँ होता है बताओ। फैसिलिटेड में बताया था, यहाँ भी बताया था। देखो यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। उसे देखो अपहिल ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ही जगह होता है। अपहिल मतलब लो से हाई की तरफ, किसमें? एक्टिव में। तो यहाँ पे हो देखो, और यहाँ पे नहीं है। देखो ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा, ये तो पता ही है आपको। रिक्वायर एटीपी एनर्जी, एटीपी एनर्जी भी एक्टिव में लगता है, तो कहाँ लगेगा? एक्टिव में लगेगा। ना यहाँ लगेगा ना यहाँ लगेगा। यानी दो चीजों का अंतर है। देखो एक तो अपहिल ट्रांसपोर्ट, दूसरा कहने मतलब एक ही है। अगर कम से ज्यादा तरफ चलेगा तो उसी को अपहिल बोलेंगे, जाहिर बात एनर्जी तो उसमें लगेगा। एक चीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज में काफी चीजें कॉमन है। किसमें? फैसिलिटेड में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और ये टॉप चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। माया आगे नहीं आ गया होगा? क्लियर है? कर लोगे इसको, तो दिक्कत तो नहीं है क्या? बसा दें तक नेक्स्ट